तोमोदाची गेम एपिसोड 2। यूची कहता है, क्या तुम में से किसी को भी सवारागी के अंडरवियर का कलर पता है? चलो भिशिबे, तुम ये जानना चाहते हो है ना? उस सवारागी, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? मैं तुम सबको बताऊंगा, पर अगर तुम पहले प्लीज कहोगे तो। प्लीज कहो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा डेप्थ डबल हो जाएगा, है ना? मैंने भी उस रूल को देख लिया है जिससे तुम अपने डेप्थ को हाफ कर सकते हो। और अब लास्ट प्लेस पेनल्टी की वजह से सारा डेप्थ कोकोनोगी के ऊपर आ जाएगा। पर कितना बुरा हुआ, मैंने अभी आवाज निकाली जिसकी वजह से मेरा डेप्थ डबल हो गया है। तो भी कोकोनोगी के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर आएगा। और मेरे कार्ड पर लिखा है कि रूल चेंज हो गए। जिसके पास भी सबसे कम डेप्थ है उसी के ऊपर सारा डेप्थ आएगा। वो पिंक बाल वाली लड़की कहती है, ये झूठ क्यों बोलने लग रहा है? हाँ, ये झूठ बोलने लग रहा है, पर क्या बाकी सब इसका यकीन करेंगे? इसके बारे में कुछ ऐसे सोचो, तुम शिकार करने लग रही हो और तुमने अपने शिकार पर नजरें बनाई रखी है, पर जब भी तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा ही शिकार होने लग रहा है। यूइची कहने लगता है, तो जिसने भी हमें धोखा दिया है, अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो वो बात करने लगे, पर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद ही इस चीज को एडमिट कर लोगे, है ना? तो तुम्हें अब मेरी एक्टिंग कैसे लगी? मैं मजाक करने लग रहा था। हमारे बीच कोई धोखेबाज नहीं हो सकता, मैं तुम सबके ऊपर विश्वास करता हूँ। तो चलो अब हम फाइनल क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसका आंसर यस है ना? अब की बार कोई नहीं यस की तरफ चला जाता है और ऐसे वो इस गेम को क्लियर कर लेते हैं। ऊपर जो लड़की उन्हें देखने लग रही थी वो कहने लगती है, काफी इंप्रेसिव है। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के अंदर इतना दिमाग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर इस गेम को क्लियर करने के बावजूद भी उनके अंदर अब एक दूसरे को लेकर काफी शक है। यूइची सोचने लगता है, पर इस गेम से मुझे पता लग गया, हर गेम में पैसे कमाने के और भी तरीके होंगे, पर हमें अपने दोस्तों को धोखा देना होगा। मुझे इस धोखेबाज के बारे में पता करना होगा। वो सब जाने लगते हैं, पर जब यूइची पूछता है, तुम सबका अब डेप्थ कितना है? वो सब कहते हैं कि अब उनका डेप्थ 3.6 मिलियन येन है। तो तुम सबका अब सेम डेप्थ है। मैं तुम सबके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। मेरा डेप्थ भी 3.6 मिलियन ही है। मैंने पहले अपने डेप्थ को हाफ कर लिया था और फिर वो डबल हो गया, तो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। चलो इसे अब वापस शुरू करते हैं और सब दूसरे गेम में एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। मनाबू कहने लगता है, बस चुप हो जाओ, चलो आगे चलो। यूइची कहने लगता है, नहीं, मेरे जूतों की डोर खुल गई, तुम लोग आगे जाओ, मैं आने लग रहा हूँ। उन सब के जाने के बाद यूइची उन सबके कार्ड देखने लगता है। उनके कार्ड के ऊपर लिखी कंडीशन से वो बता सकता था कि उनके ऊपर कितना डेप्थ है, पर किसी और के कार्ड पर वो डेप्थ को हाफ करने वाली कंडीशन लिखी ही नहीं थी। उनके ऊपर सिर्फ यस वाली कंडीशन लिखी थी और सिर्फ कोकोनोगी का ही कार्ड ऐसा था जिस पर पहले से ही क्वेश्चन लिखा था। पर जब यूइची देखता है कि उसके खुद के कार्ड पर भी वो कंडीशन अब मिट चुकी थी, वो ऊपर वाली लड़की कहने लगती है, कितना बुरा है ना कि हम एक ऐसी इंक का इस्तेमाल करते हैं जो लाइट के कॉन्टेक्ट में आने के पर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जब भी वहाँ पर सवारागी भी आ जाती है, यूइची कहता है, सवारागी? वो कहती है, मैं तुमसे कुछ अकेले में डिस्कस करना चाहती हूँ यूइची। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच कोई ट्रेटर है? क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है, ये कौन हो सकता है? यूइची कहता है, मुझे सबसे ज्यादा शक तुम्हारे ऊपर है सवारागी। मेरे ऊपर? पर क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में मैं सबको इस डेप्थ के बारे में पूछने वाला था, तुमने मुझे बीच में ही रोक दिया। नॉर्मली तुम ऐसी चीज नहीं कहती, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा शक है। तुम्हारे पास वो पैसे चुराने के सबसे ज्यादा चांसेस थे, उन्हीं का इस्तेमाल करके तुमने इस गेम में हमें पार्टिसिपेट करवाया है। यूइची, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि तुमने स्कूल ट्रिप के पैसों को चुराया है, ये पैसों का मामला था। अच्छा, और क्योंकि मैं गरीब हूँ तो तुम्हें लगा कि ये मैंने चुराए हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहने लग रही हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे नीचा समझती हो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ यूइची। मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ, इसलिए जब भी मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि तुमने ही पैसों को चुराया है। वो रोने लगती है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने ही पैसों को चुराया है? नहीं, क्योंकि आखिरी राउंड में कोकोनोगी को बचाने के लिए तुमने खुद ही अपना डेप्थ डबल कर लिया। पर सच कहूँ तो मेरा डेप्थ इस वक्त 3.6 मिलियन येन नहीं है, ये 7.6 मिलियन येन है। यूइची सुनकर हैरान रह जाता है। उस वक्त जब मैंने बोलने की कोशिश की थी तो शायद मेरे मुंह से थोड़ी सी आवाज निकल गई होगी, उस वक्त मेरा डेप्थ डबल हो गया। तो इसका मतलब जब तुमने आंसर दिया था तो तुमने अपने क्वेश्चन में यस ही आंसर दिया था? हाँ, और तुमने कहा था कि तुमने कोकोनोगी को बचा लिया, पर असल में तुमने मुझे बचाया। इसलिए यूइची, मेरे साथ काम करो ताकि हम इस धोखेबाज को पकड़ सकें। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। पिंक बाल वाली कहती है, अब चीजें इंटरेस्टिंग होने लग रही है। वो दूसरी लड़की कहती है, कातागिरी यूइची इस चीज का जिंदा एग्जाम्पल है कि पैसा इंसान के साथ क्या कर सकता है, पर अगर उसके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी है तो वो सेकंड स्टेज को क्लियर नहीं कर पाएगा। एक दोस्ती को बहुत सारे रास्तों से तबाह किया जा सकता है। बाहर खड़ा तेंजी यूइची और सवारागी की बातें सुनने लग रहा था। उसके बाद वो सब सेकंड स्टेज के लिए एक रूफटॉप पर चले जाते हैं। शिवे कहने लगता है, मनाबू को यहाँ पर क्या होने लग रहा है? मनाबू आखिर कहता है, मैं मनाबू सेंसे हूँ। सबके सब इधर देखो, तुम्हारा टीचर होने के नाते मुझे तुम लोगों की चिंता होने लग रही है। तुम लोग एक दूसरे से शायद बहुत सारी बातें छुपाने लग रहे हो। तो आज हम सारे सीक्रेट्स को बाहर निकालने वाले हैं। तो दूसरे राउंड को शुरू करते हैं जिसका नाम है बैक बाइटिंग सुगोरोकू।
शिबे कहता है बैक फाइटिंग सुगोरोकू ये नॉर्मल सुगोरोकू से कैसे अलग है। मनाबू कहने लगता है नॉर्मल सुगोरोकू में तुम एक डाइस का इस्तेमाल करते हो और डाइस पर जितना नंबर आता है तुम उतने ही स्टेप चलते हो और जो भी सबसे पहले एंड पर पहुंचता है वो जीत जाता है। तो ये प्योरली लक के ऊपर डिपेंड करता है। पर इस गेम में हमने डाइस को बदल दिया है। डाइस के नंबर की जगह तुम अपने फ्रेंड के सीक्रेट को एक्सपोज करोगे। तुम्हें अपने दोस्त के सीक्रेट को एक्सपोज करने पर बोनस पॉइंट मिलेंगे। ऐसे तुम अपने दोस्तों को नर्क में धकेलते हुए इस गेम को जीतोगे जिसका नाम है बैक बाइटिंग सुगोरोकू। डाइस की जगह इस गेम में बैक बाइटिंग कार्ड होगा। तुम्हें इसमें कुछ भी अपने दोस्तों के बारे में लिखना है, फिर मैं इस चीज के रिजल्ट को अनाउंस करूंगा और किसको कितने पॉइंट मिलेंगे वो हमारी गोड जैसी ऑडियंस तय करेगी। शिवे कहता है ऑडियंस तो क्या बाकी लोग हमें देखने लग रहे हैं? हाँ, वो सब कुछ देखने वाले भगवान हैं। वो सब देखते हैं कि आसमान में कोई चैट करने लग रहा है। ये चैटिंग ऑडियंस करने लग रही थी और असल में वो असली आसमान नहीं था, वो सिर्फ आसमान जैसे विजुअल्स थे। हमारा गेम इन्हीं लोगों की फंडिंग की वजह से चलता है। ये हमारे क्रिएटर है यानी कि हमारे गोड। तो चलो भाई एक डेमो लेते हैं। वो डेमो में सबका एक सीक्रेट बताता है। सीबे एक विग पहनता है। सावरागी के पैरों में से बदबू आती है। कातागिरी यूइची असल में बहुत ही अमीर है। कोकोनोगी योतोरी का बड़ा साइज जी कप है। मिकासा तेंजी ऐसे ही चश्मे पहनता है। तो तुम लोगों को ऐसे ही एक दूसरे के सीक्रेट एक्सपोज करने हैं, ठीक है? जिसे वोटिंग से फर्स्ट प्लेस मिलेगी वो 5 मूव चलेगा, सेकंड प्लेस वाला 4, थर्ड प्लेस वाला 3, ऐसे ही समझ जाओ। तेंजी कहता है तो एक पॉपुलैरिटी गेम जैसा है। जिस भी आदमी के सबसे ज्यादा सीक्रेट एक्सपोज होंगे वो उतनी ही जल्दी मूव करेगा। मनाबू कहता है हाँ तेंजी ऐसा ही है, पर जो भी सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचेगा उसके पास एक डिसएडवांटेज होगी। ये गेम उसी पल खत्म हो जाएगी जब कोई फिनिश लाइन पर पहुंच जाएगा और ऐसा करते ही सभी को 400k येन मिलेंगे यानी कि एक टोटल 2 मिलियन येन। पर जो फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच पाए उन प्लेयर्स को ऊपर से एक 1 मिलियन येन मिलेंगे और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलनी पड़ेगी और वो घर जा सकते हैं। और तुम्हें बता दोगे कि थर्ड गेम बड़ी खतरनाक होने वाली है। यूतोरी चान जैसा कोई इस गेम को खेल भी नहीं पाएगा। तो अगर तुम फिनिश लाइन पर नहीं पहुंचोगे तो तुम सेफ रह जाओगे। तो इसलिए अगर तुम हारना नहीं चाहते तो अपने फ्रेंड्स के सीक्रेट एक्सपोज करो। ये कितना इंटरेस्टिंग गेम है ना? सावरागी कहती है हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हम औरों के सीक्रेट को कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम अपने कार्ड को एम्प्टी छोड़ सकती हो। अगर तुम सबके सब अपने कार्ड को एम्प्टी छोड़ते हो तो तुम सब एक मूव आगे चलोगे और उस कंडीशन में हमें वोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सावरागी कहती है फिर तो ठीक है। यूचू उसके कंधे पर हाथ रखता है। ये सब ठीक ही होगा, हमारे बीच कोई भी ट्रेटर नहीं है। और हाँ मनाबू, इस राउंड में हम बोल सकते हैं ना? हाँ, तुम जितना चाहो बोल सकते हो। देखा, आपकी बार गेम अलग है, आपकी बार हम बोल सकते हैं। मनाबू उन सबको एक बूथ दिखाता है। तुम सबको अपने कार्ड को एक एक करके इस बूथ में जाकर सबमिट करना है। एक बार एंटर करने के बाद तुम 3 मिनट तक बाहर नहीं निकल सकते। सावरागी कहते हैं ठीक है, हम सब इस गेम को एक साथ खत्म करेंगे। पिंक बाल वाली कहने लगते हैं इस गेम का मेरा फेवरेट पार्ट है। शुरुआत में सभी ऐसा ही कहते हैं, पर ये एक मैराथन रेस की तरह है। चलो भी वो कभी भी एक साथ इस गेम को खत्म नहीं कर पाएंगे। दूसरी कहते हैं सही बात है, ह्यूमंस काफी कम्पिटिटिव होते हैं। वो क्या करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि एक साथ चलने पर उन सबको डिसएडवांटेज मिलेगी। चलो देखते हैं वो कितनी दूर तक जा पाते हैं। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया है। किसी ने कुछ भी सबमिट नहीं किया, वो सब एक मूव आगे चलते हैं। पर जब भी ऊपर -100k लिखा जाता है, उन सबके ऊपर 100k येन का डेप्ट और चला गया था, यानी कि 5 लोगों का मिलाकर टोटल 500k येन डेप्ट। शिबे कहता है ये तो तुमने हमें बताया ही नहीं था। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि एक नॉर्मल सोगोरोकू गेम जैसा होने वाला है, उसमें भी ऐसी पेनल्टीज होती है ना? यूची सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ऊपर 6 मिलियन येन डेप्ट और हो जाएगा। राउंड 2 में भी कोई भी कुछ सबमिट नहीं करता, पर अब की बार -500k येन डेप्ट बढ़ता है। मनाबू कहने लगता है चलो मैं तुम्हें एक मस्त बात बताता हूँ, जो भी फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचेगा उसी को ऊपर सारा डेप्ट आ जाएगा। तो तुम सब अपना डेप्ट सिर्फ एक ही बंदे पर ला सकते हो। क्या तुम अभी भी साथ में ही खत्म करना चाहते हो? सावरागी कहती है हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तीसरे राउंड के बाद मनाबू कहता है अब की बार एक सबमिशन आई है जो लड़की उन्हें देखने लग रही थी। वो कहती है ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फास्ट हुआ। अगर वे एक दूसरे की छोटी छोटी बातें लिखेंगे फिर भी ये सही होगा, क्योंकि जो बातें हमें छोटी लग सकती है वो उन्हीं की दोस्ती को बर्बाद कर सकती है। उसमें लिखा था सावरागी कातागिरी यूइची से प्यार करती है और यही सावरागी शिहो पास्ट में मिकासा तेंजी के साथ भी रिलेशनशिप में रह चुकी है। चलो अब सबसे पहले सर्वे करते हैं। सावरागी को फर्स्ट प्लेस मिलती है और बाकी सबको 0% वोट के साथ लास्ट प्लेस मिलती है। शिहो 5 स्टेप्स आगे पहुंच जाती है। उसके ऊपर 500k येन डेप्ट और आ जाता है।
बाकी सबके ऊपर अब की बार कोई भी चेंज नहीं आता। शिबे कहने लगता है शिहो क्या अभी जो उसने कहा है वो सच है? यूची कहने लगता है शिबे अभी इसका टाइम नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या तुम्हें पता था कि शिहो तुम्हें पसंद करती है? चलो भी, तुम्हें पता था कि मैं शिहो को कितना पसंद करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्या तुम दोनों मेरे ऊपर हंसने लग रहे थे? तेंजी कहने लगता है एक आदमी को जलना नहीं चाहिए। तुम चुप हो जाओ तेंजी, तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। नहीं, मेरा लेना देना है, मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। शिहो कहते हैं तुम दोनों चुप हो जाओ। तेंजी सान ऐसे मत कहो, इससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुम भी ध्यान से सुनो यूइची, मिकासा कुन और मैं बचपन के दोस्त हैं। मेरे फादर एक पुलिसमैन है और उसके फादर एक लॉयर। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और वो इस दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने हमारी मैरिज को अरेंज किया। इसलिए हमारे पेरेंट्स के आगे हम ऐसा प्रिटेंड करते थे मानो हम डेट करने लग रहे हो। पर 2 साल पहले जब मिकासा कुन के फादर मर गए तो मिकासा कुन दूसरे स्कूल में चला गया, पर हाई स्कूल में हम वापस मिल गए और अब हम यहाँ हैं। मैं इसके बारे में चुप रहना चाहती थी क्योंकि ये मिकासा कुन के लिए एक दर्द भरी मेमोरी हो सकती है। शिबे कहने लगता है तो आखिर में तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। तुम तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मानो तुम्हारे बीच पता नहीं क्या हो गया हो। मनाबू कुन, फिर तो एक झूठ हुआ है ना, क्योंकि वो दोनों सिर्फ डेटिंग करने का नाटक करने लग रहे थे। मनाबू कुन कहने लगता है अगर उनके बीच कोई भी रोमांस नहीं हुआ तो शायद ये झूठ माना जा सकता है। इस गेम का ये भी रूल था कि अगर कोई झूठ बोलता है तो वो सबसे पहली फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, और क्योंकि अब ये झूठ था तो इसका मतलब मिकासा और शिहो को फर्स्ट प्लेस पर आ जाना चाहिए था। पर जब तेंजी कहने लगता है नहीं, ये झूठ नहीं है, क्योंकि मैं शिहो से सच में प्यार करता था, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, अब मैं चुप नहीं रह सकता। शिबे, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी तुम उसके पास जाने की कोशिश करते थे मुझे लगता था जैसे मानो मैं तुम्हें मुक्का मार दूं। शिबे कहता है तो तुमने ये बात शिहो को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे पता था कि सावरागी सान यूइची से प्यार करती है, इसलिए मैं नहीं कह सकता था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं कुछ भी कहने से पहले सोचता हूँ। हमें औरों की फीलिंग्स को भी कंसीडर करना चाहिए, और अभी ये चीज तुमने ही लिखी है ना? शिबे कहता है ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे शिहो के पास्ट के बारे में पता भी नहीं था, तुम्हें पता था इसलिए तुमने ही लिखा होगा। तेंजी कहने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो सबका शक मेरे ही ऊपर जाता। मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ, जरूर तुमने ही लिखा होगा। तुमने स्कूल में फैली हुई अफवाहों को सुना होगा कि सावरागी सान यूइची से प्यार करती है और उसने मुझे भी डेट किया है, और तुम इसके बारे में जानना चाहते होंगे। शिबे तेंजी को मुक्का मारने ही वाला था, पर जब यूइची कहता है रुक जाओ तुम गधो, भले इस वक्त तुम कितना क्यों ना लड़ लो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। तुम दोनों शिहो को पसंद करते हो तो ऐसी चीजें मत करो जिससे वो उदास हो जाए। शिहो की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी के लिए ऐसे मत लड़ो। कोकोनोगी शिहो के पास पहुंच जाती है। शिहो चान, क्या तुम सच में यूइची को पसंद करती हो? और शिबे कुन नहीं बल्कि मिकासा कुन भी तुम्हें पसंद करता है। तुम कितनी अमेजिंग हो, सभी लड़के तुम्हें ही पसंद करते हैं। मुझे यकीन है कि यूइची भी तुम्हें ही पसंद करता होगा, पर ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ऐसा कहकर वो वहां चली जाती हैं। वो दूसरी लड़की कहने लगती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस ग्रुप में जो भी इन सबको धोखा देने लग रहा है वो एक बहुत ही बड़ा झूठा है। अगले राउंड में सबसे पहले यूइची अंदर जाता है। बाहर निकलकर वो कहता है मैंने अपने कार्ड को ब्लैंक छोड़ दिया। सावरागी, तुम भी ऐसा ही करना। वो सबके सब बाहर निकलने के बाद यही कहता है कि हमने अपने कार्ड को ब्लैंक छोड़ दिया। मनाबू कुन कहने लगता है अब की बार 3 एंट्री हुई है। शिबे मकोटो अपने जूनियर हाई के 2nd ईयर तक अपनी मोम के साथ नहाता था। कातागिरी यूइची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था। और सच ये है कि सावरागी शिहो की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। तो सबसे पहले गोट से वोट लेते हैं। शिहो अब की बार भी फर्स्ट प्लेस पर आती है, यूइची 2nd प्लेस पर और शिबे 3rd प्लेस पर, बाकी दोनों 5th प्लेस पर। तेंजी और यूतोरी 1 स्टेप आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर 100 के येन डेप्ट और चढ़ जाता है। शिबे 3 स्टेप आगे बढ़ता है और उसके ऊपर भी उतना ही डेप्ट चढ़ जाता है। यूइची 4 कदम आगे बढ़ता है और उसके ऊपर 500 के येन डेप्ट और चढ़ जाता है। शिहो 5 कदम आगे बढ़ती है और उसके ऊपर भी 500 के येन डेप्ट और चढ़ जाता है। शिबे कहने लगता है ये झूठ है, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई है ना? शिहो कहती है क्या हुआ अगर ये सच भी है तो शिबे, क्या हो अगर मेरी सच में प्लास्टिक सर्जरी हुई हो? फिर तुम मुझे पसंद नहीं करते है ना, शायद तुम मेरे दोस्त भी नहीं बनते। ऊपर वाली लड़की कहने लगती है जब लोग अपने दोस्त बनाते हैं तो वो सबसे पहले अपने फायदे को देखते हैं। शायद अपने दोस्त के साथ उन्हें मजा आता हो, या उनका दोस्त उन्हें बुली होने से बचाता हो, या फिर शायद वो उन्हें पैसे देता हो। कोई भी बिना फायदे के दोस्ती नहीं करता। इस दुनिया में अनकंडीशनल लव जैसी चीज हो सकती है, पर अनकंडीशनल फ्रेंडशिप ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद अगले राउंड में कुछ ऐसा रिवील होता है जिसकी वजह से यूतोरी बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरा एपिसोड 2 भी बढ़िया लगा होगा। अगर अपने एपिसोड 1 वाली वीडियो नहीं देखे है तो आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।